खत्म, तभी तो रोक जाएगा। अगर प्रारब्ध नहीं नष्ट होगा, कर्म भोग नहीं नष्ट होगा, तो भोग कैसे खत्म होगा? हाँ, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चा वो देख पाया, इसीलिए बच्चा वो देख सकता है? तो बिल्कुल, बहुत अच्छा स्वागत है आप सबका। देखो, समस्या क्या, ये कर्म भोग की है। जब तक आपके साथ आपके पूर्ण गुरु की छाया नहीं होगी, ये अधिकार भगवान को भी प्राप्त नहीं है कि आपके कर्म भोग काट सके। इस बात को ध्यान से समझना। भगवान को भी नहीं प्राप्त है, अवतार को भी प्राप्त नहीं कि किसी के कर्म भोग काट दे, क्योंकि अवतार खुद भोगने आता है, अपने कर्म को भोग भोगने के लिए आता है। ठीक है, तो काटने की शक्ति भगवान के पास नहीं है। भगवान क्या करता है, आपकी प्रार्थना पूजा से दो काम करता है। या तो आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपके भोग कट सकते हैं, एक, या फिर आपके इस धरती पर अगर ऐसा कोई दरबार या व्यक्ति मौजूद नहीं है जो आपके कर्म भोग नष्ट कर सकता होगा, तो भगवान इतना काम करेगा, ईश्वर, कि आपकी सहने की क्षमता बढ़ा देगा, ताकि आप उस भोग को भोग सके आराम से, पता न लगे ज़्यादा, है ना। दो ही तरीके हैं। तो अगर अब कर्म भोग काटने के लिए गुरु बैठा हुआ है, पूर्ण गुरु हमारे गुरुदेव विराजमान है, पूर्ण है, तो ये अधिकार सिर्फ पूर्ण गुरु को प्राप्त है कि किसी के भी कर्म भोग को जला के राख कर सकता है ना। मौजूद है तभी तो आए हो आप। गुरु माने टीचर, सूचना देता है आपको। पूर्ण गुरु का मतलब वो जो अनुभव कराता है आपको। आया बात समझ नहीं आई? एक टीचर है, केवल किताब की पढ़ी बात आपको सुना रहा है, कथा सुना रहा है, राम कथा, कृष्ण कथा, राधा कृष्ण, फलाना कथा, उसी में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसा किया वैसा किया, ये हुआ वो हुआ। ये कथा सुनाने वाले गुरु मान लीजिए आप उन्हें, मार्गदर्शक, टीचर मान लीजिए। लेकिन जो आपको अनुभव कराता है, जिंदा रहने की जो गुण है, जो सिखाए वो गुरु, और जो जीना सिखाए वो पूर्ण गुरु। तो अभी जीना नहीं सीख पा रहा आदमी। न सीख पाने के कारण जीना क्या हो रहा है, भाई भाई को नहीं समझ पा रहा, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को नहीं समझ पा रहे, पति पत्नी को आपस में नहीं समझ पा रहे हैं। सब जगह क्लेश। यहाँ पति पत्नी लड़ते हुए, झगड़ते हुए, थप्पड़ घूसा करते हुए आते हैं। यहाँ मारते कंटा, मेरे सामने खड़े थप्पड़ मार देते हैं पति पत्नी। और जब यहाँ से जाते हैं ना, तो दोनों ऐसे हाथ पकड़ के जाते हैं जैसे आज ही शादी हुई है। क्यों? कि जो कारण है वो दिख नहीं रहा है किसी को। अब काउंसलिंग हो रही बैठ के शहर में, सारे ऑफिसर्स परेशान है, पति पत्नी झगड़ा कैसे निपटे, है ना। अब लोग लगे पड़े, यहाँ वो काम हम 10 मिनट में कर देते हैं। दोनों हाथ मिला के अभी गए, अभी दोनों पति पत्नी के अभी बात करने को तैयार नहीं थे, अभी दोनों हाथ पकड़ के गए, अभी 1 घंटा नहीं हुआ। तो ये समस्या जो है, आप करते नहीं, समझाते। किसको समझा रहे हैं आप? जिसको समझा रहे हैं वो तो पैर के अंगूठे में बंधा बैठा है, सुन रहा है, कर कुछ कर सकता नहीं है। और जिसको समझा रहे वही हरकत कर रहा है। स्मृतियां हैं, पितृ की स्मृतियां हैं। देखिए, पितृ तो आप यदा कदा आप लग जाएंगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे, मुक्ति करा लेंगे, चले भी जाएंगे कुछ, ठीक, कोई ऑप्शन नहीं। गया में कोई मुक्ति हो नहीं रही, होती नहीं। अब धार्मिक स्थान है, इस ज़्यादा नहीं उसके बारे में बोला जा सकता। ये कह सकते हैं ठीक है, आप जाते हैं तो उसका कुछ दिन प्रभाव तो रहता ही है पितृ पे, है ना। लेकिन आप जरा समझिए, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, चाहे हम लोगों में चाहे पितृ में। हम ही लोग तो पितृ बनेंगे बाद में। तो परिवार में अच्छे होते और खराब भी होते, दोनों होते। दुष्ट हैं तो नहीं जाने, निकलने नहीं देंगे बाहर। उन्हें पता है ये दरवाज़ा खुल गया तो हमको सबको जाना पड़ेगा, तो बांध के रखते हैं। जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो खतरनाक है।
मतलब टू मच डेंजरस जो हम लोग देखते हैं, वो बहुत ही डेंजरस है। अभी हम यहाँ दरबार में हम लोग बैठे हैं, अभी 5 बजने जा रहा है। अभी यहाँ से उठेंगे आरती के पहले 7 बजे आसपास, ठीक। अपने और काम करेंगे, दरबार के काम में लगेंगे, सारे बच्चे सब हैं। फिर रात में बैठते हैं हम लोग, सवेरा हो जाता है, 4-5 बज जाता है सुबह। फिर सारे बच्चे बैठेंगे, सब मेरे साथ बैठते हैं सुबह 5-6, 4-5-6 बज जाता है। क्यों बैठते हैं भाई, पागल है हम लोग कि टाइम बहुत है कि पिक्चर देखते हैं। ये सारे हम 15-20 लोग बैठ रात में काम करते हैं पूरी सृष्टि पे, एक एक खींच के दुष्टों को लाते हैं, महादुष्टों को पकड़ पकड़ के, जो पूरी सृष्टि में जिन लोगों ने आतंक मचा रखा होता है। देवी